अम्माइएगा तो तुम भी गाली कर अब तुम दे अब तो भी सीखने पड़ेंगे सारा अच्छी मूवी में आए से स्टार्ट करेंगे अपन लोग। चलिए, तो मैंने आपको बताया, देखिए बेटा आप आसान रहे, शांति सुनते जाए मेरी बात। आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक तो वेरिएबल आपको मालूम होना चाहिए और एक आपको मालूम होना चाहिए कि नॉन वेरिएबल क्या होता है। आपको इन दो चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इसके बाद आप चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा वेरिएबल क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू। क्या होती है बेटा, एक फिक्स वैल्यू जो होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अच्छा सॉरी, वेरिएबल फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वेरिएबल एक नॉन फिक्स वैल्यू होती है। क्योंकि वेरिएबल का देखो, वेरिएबल आपका एक शब्द से मिलकर है, इसमें कुछ छुपा हुआ है, इसमें छुपा है वेरी। क्या छुपा हुआ है, वेरी। वेरी एलिमेंट नहीं, वेरी दुश्मन नहीं बोलना है। वेरी का मतलब होता है कि जो चीज फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड। क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। एक ऐसी चीज जो फिक्स ना हो उसे क्या बोलते हैं बेटा, कि बोलते हैं स्टूडेंट के अंदर भी लोग कौन आ रही वही नहीं आ रही। वो ऊपर से एक मिनट बाहर देखो बेटा, आप सुनो। तो ऐसी वैल्यू जो क्या बेटा वेरी कर रही मतलब फिक्स ना हो। जैसे आप कई बार देखेंगे, जैसे मैंने इधर बोला 3x बराबर लिखा 15, आप x की वैल्यू बता दी। तो अभी आपको नहीं मालूम होगा, बस ऐसे देखते जाओ, यहाँ पे x की वैल्यू 5 निकल आई। मैंने बोला 4x बराबर 50 है, 52 ले लेते हैं। बताइए x की वैल्यू आप देखेंगे 4 कम 4 4 की बार है, x की वैल्यू 13 आ रही है। तो तुम ये देख रहे हो सर x की वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है। क्या हो रही है, यहाँ कुछ और आ रही है, यहाँ कुछ और आ रही है, तो वैल्यू चेंज कर रही है। तो ये क्या हो गया आपकी, ये होते हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है। तो वेरिएबल आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। वेरिएबल आपको ए से लेकर स्टार्ट होते हैं, ये आपको जेड तक कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ये सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, नॉन वेरिएबल किसका ठीक होता, जो फिक्स होता है, यानी कोई नंबर, यानी कोई नंबर। भाई जो नंबर होती है उनकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा। अगर कहीं 4 लिखा है किसी सवाल में, अगर उसको दूसरे सवाल में 4 लगोगे तो भी वो 4 ही रहेगा, है ना। तो वेरी की वैल्यू नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, वेरिएबल्स होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल की कहानी होती है बेटा, है ना। अपने एक बार दोहरा देता हूँ बेटा, वही बैक बाद में ओपन करना, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लूँगा। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो बेटा, क्या उनकी फिक्स नहीं होती है। जैसे x y z आप वैल्यू निकालेंगे, उनकी वैल्यू अलग निकलती जाएगी। ठीक है, और नंबर जितने भी होते हैं, जैसे 1 2 3, तुम किसी भी सवाल में लिख दो। अगर किसी सवाल में 2 लिखा है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 2 ही है ना। तो दूसरे सवाल में लिखोगे डिवाइड में लिखोगे तो भी 2, मल्टीप्लाई में लिखोगे तो भी 2, प्लस में लिखोगे तो भी 2, है ना। तो ऐसी चीज जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसे बोलते हैं बेटा नॉन वेरिएबल। और वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। नॉन का मतलब क्या होता है बेटा, नॉट, है ना। जो वेरी नहीं करते हो, जो वेरी नहीं कर रहे हो क्या वो फिक्स होंगे, और जो वेरी कर रहे हो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। आपको समझ में आया कि क्या है। इस सवाल में करेंगे क्या, इस चैप्टर में आपको सभी की जो वैल्यू निकालेंगे, हमेशा किसकी निकाल रहे होंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे होंगे। किसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे, क्योंकि नंबर्स की वैल्यू तो हमें पता ही है ना। तो सिंपल इक्वेशन हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते रहेंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए अब समझिए, अब इसका बड़ा महत्व समझिए। इस साइन को आप जानते हो कि बड़ी बखूबी से, इसको बोलते हैं इक्वल का साइन। किसका बोलते हैं बेटा, इक्वल का साइन। इक्वल क्या होता है आप जानते हैं कि जहां पर चीजें समान होती हैं वहीं पर इक्वल बोलते हैं कि जो दोनों इक्वल है। जैसे मेरे पास 50 रुपए है ना, और दूसरे के पास भी 50 रुपए, तभी तो हम बोलेंगे कि मेरे पास इक्वल रुपए है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 50 है, इसके पास 5 और मैं बोल दूं हम इक्वल है, तो इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे। इक्वल नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल का साइन वहीं पर लगा होगा। अगर मैं इक्वल को यहाँ पर से काट देता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब होता है इक्वल नॉट, इक्वल नहीं है। देखो अब सही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ 50 कर दी तो मुझे वाला नॉट का साइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब ये क्या है यहाँ पर इक्वल, तो ये होती है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल की कहानी। समझ में आया कि नहीं। तो जैसे आपको उसमें कहीं फिक्स करके दिया है, जैसे इसमें दिया तो 3x बराबर 12 लिखा है। क्या लिखा है, 3x बराबर 12 लिखा है। ध्यान समझना, देखो इक्वल उधर कितना लिखा है 12, 12 लिखा है, इक्वल कितना लिखा 3x है। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू रखी होगी इस x की जगह पर, इस x की जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी होगी जिसको सोल्व करने में 12 आ रहा है बेटा, तभी यहाँ इक्वल का साइन लगा है ना। तो एक तो तरीका ये है कि पहले मन से कोई वैल्यू रख के देखो। मैं पहले x की वैल्यू 1 रख के देता हूँ, 1 रखा तो 3 की वैल्यू x की वैल्यू 1 रखूंगा। तो आप जानते हैं कि जब भी एक वेरिएबल नॉन वेरिएबल साथ में लिखे होते तो उनके बीच में क्या साइन होता है। जब भी एक वेरिएबल नॉन वेरिएबल साथ में लिखे हो
जो उनके बीच में किसी के साइन नहीं हो तो उनके बीच में क्या साइन होता है, Multiply। मल्टीप्लाई का होता है। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख के देखूं तो 3 मल्टीप्लाई 1 ये तो कितना आ रहा है बेटा 3, इधर कितना है 12, यानी x की वैल्यू 1 तो नहीं है। x की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ 3 तो 3 2 6 अभी भी बराबर नहीं आ रहा। x की वैल्यू 3 रख के देखते 3 9 अभी भी नहीं बराबर नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 4 तो अब तुलना की यही है कि x की वैल्यू कितनी रही होगी बेटा 4, कितनी रही होगी 4, तभी तो बराबर, तभी को बराबर का साइन लगा है। अच्छा एक तरीका तो ये है कि अपने मन से मन पे रखा जाए तो एक 3 को रिवर्स काट दो डायरेक्ट। और एक तरीका क्या है कि इसको सॉल्व करना सीखेंगे हम कैसे कि ये मल्टीप्लाई आ रहा है क्या होगा बेटा डिवाइड का होगा 12/3 सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी उससे। एक तरीका इस तरीके से होता है तो मैं तो कई सारे तरीके हैं लेकिन अपन को जो चलना है उस तरीके से चलना है प्रॉपर मेथड तरीके से ना, ये तो अपना दिमाग का तरीका है। ठीक है चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़े हम उसमें। एक्सरसाइज 6.1 हाँ पहुँचाऊँ तुझे एक्सरसाइज में पहला इधर कहाँ हो जाएगा मुझे मालूम है ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है, वो लिखेगा हमने आईडी 1 उसको छोड़ो। चलिए मेंटल मैथ पावर मेरा सही अब बताओ दूसरा मेंटल मैथ से ए वाला सॉल्व का काम इधर आ रहा है एक्चुअली टाइप प्लस वही वाला देखो बेटा अब पहले से आप सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं बेटा स्टेटमेंट बनाना। जैसे आप मेक स्टेटमेंट मेक इक्वेशन से बनाना सीखते हैं। अरे इक्वेशन बनाना कैसे होता है, जैसे आपको एक स्टेटमेंट लिख के देगा उसको आपको मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है द सम ऑफ नंबर x एंड y इज 9। अच्छा हाँ समझा देगा, चलो इक्वेशन समझ लो। आपको समझाता हूँ इक्वेशन क्या होता है और आपको समझा देता हूँ एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें डिफरेंस समझ सर जी तो हमें कराया है वो हालांकि मैं तुमको करवा चुका हूँ पहले ही इक्वेशन कि में जब भी किसी इक्वेशन के बराबर में कुछ लिखा हो तो वो इक्वेशन हो जाएगी। जैसे मैंने ये लिखा है 4x + 5 है, अगर मैं इसके इक्वल में कुछ भी नंबर लिख दूँ, कोई भी नंबर लिख दूँ, इक्वल में लिख दूँ बस, तो वो क्या बन जाएगी बेटा ये इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन। लेकिन मैं इतना ही लिख के छोड़ दूँ 4x + 5 तो ये क्या बेटा एक्सप्रेशन। ठीक है एक्सप्रेशन। ये डिफरेंस होता सिंपल कि जब भी इक्वल में कुछ ना कुछ लिखा होगा तो इक्वेशन कहलाएगी और जब भी नहीं लिखा होगा एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसको उतारो जरा, इसको उतारो, इसको तारने दिमाग ये काम की चीज है। इसको उतारो, इसको बुक में नहीं इसको दिमाग में। बुक में हाँ दिमाग में उतारिए आप लोग, बहुत ही होशियार बच्चा चलो हो। उतार लिया दिमाग में आप लोग बेटा मैंने पूछा और तेरे दिमाग में उत्तर नहीं दिया, तू तुझे मालूम है तेरे दिमाग को नहीं मालूम। नहीं लिखा थोड़ा पर चलता है लाइट मेंटल मैथ पावर उतर गया। चलिए बेटा अब स्टेटमेंट मेक करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों के मतलब बता देता हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी आए। देखो जब भी आपसे कहीं भी बोले सम, क्या बोलेगा बेटा तो सम का मतलब क्या याद रखना है, सम की जगह क्या लगाना है आपको प्लस। क्या लगाना है बेटा बेटा ऊपर से बोल देना, ऊपर से रुक जा बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। अब लगा भी देना सारा लगा दे इसको, डेकोरेट लगा दीजिए। ठीक है अब सुनो, जब भी आपसे बोलेगा सम, सम का मतलब क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई प्लस प्लस, और टाइम्स का मतलब टाइम्स, जब भी आपसे टाइम्स बोलेगा तो टाइम्स का मतलब याद रखना बेटा मल्टीप्लाई। क्या होगा टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 7 टाइम्स। और प्लस तो जानते ही हो क्या होगा यार, प्लस बोलेगा तो प्लस ही होगा। ठीक है बेटा और एक समझो और समझो, इफ यू टेक, जब भी आपसे बोले टेक अवे क्या होता है बेटा
टेक अवे। प्लस टेक अवे का मतलब होता है किसी चीज को दूर ले जाना, तो दूर ले जाने का मतलब उसके बाद उसमें से माइनस कर देना। क्या कर देना बेटा? माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद माइनस बताइए, हम बताइए इक्वेशन। जब भी आपसे बोले यू गेट यू गेट यू गेट, तो गेट का मतलब होता है कि इक्वल का साइन आ रहा है। क्या आ रहा है? गेट मतलब इक्वल का साइन लगा के जो भी नंबर लिखा जाएगा वो गेट आएगा। उसके बाद 1/4 माइनस तो आप जानते ही होंगे। गिव भी जब भी बोले गिव गिव कर रहा है तब भी इक्वल का साइन लगेगा। जब भी गिव बोल रहा है तभी किसका साइन आएगा बेटा? गिव लगाने का। ये कुछ शब्दावली है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आप बता दीजिए मुझे, जल्दी बता दीजिए। वैसे तरीका बिल्कुल सही है, यहाँ मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूँ आराम से। क्या? यहाँ मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड कर सकता हूँ आराम से। खाली टाइम पे तो भाई ये उस समय खाली कब होगा पता नहीं। तो निकाल लो। It will take a live video. We are making a live video, so we cannot view our phone. हमारी शक्ल तो नहीं है, इतने अच्छे हैं हम क्या करें? बस तुम देखने लायक हो भी नहीं। जो है मेन आदमी मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ये बोर्ड है, ये पढ़ाई है जो चल रही है यहाँ पर। तुम क्या करो करो, तुम्हारा क्या है? पीछे बैठ जाते हैं। पीछे बैठ जाते हो, मुंह सुखाए आते हो, खींच देते नहीं हो। सर गिफ्ट का क्या है बराबर? गिफ्ट का मतलब देख पर देता है। वैसे में लगता था ज़्यादा है, लेकिन मतलब देना सॉरी आई तो तंदूरी में दे सकता ये बोल एज भी बोले तो भी क्या होता है बेटा? इक्वल। ये वाला भी क्या होगा बेटा? ये केवल इसी चैप्टर के लिए वैलिड है ये सारे शब्द, ठीक है। हालांकि कुछ शब्द तो है जो मतलब हर जगह लगेंगे, जैसे सम हुआ, टाइम्स हुआ, प्लस हुआ, टेक अवे हुआ। हाँ, इज का मतलब बदल जाएगा, गिव का मतलब बदलेगा अलग चैप्टर में। यहाँ पर आपको यही मिलेगा जल्दी, ठीक है। ये मैंने समझा दी ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। बता दिया लोगों ने? जल्दी बताइए बेटा। कॉपी फास्ट, कॉपी फास्ट। मतलब मैं तुम देख रहे हो कितना महान व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुमको समझ नहीं आ रहा है। सर हो गया x इक्वल 9 क्या हो गया सर? तुम्हें तुक्के मारेगा बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। उसमें लिखा है इसलिए इस मतलब इक्वल होता है, तुमने इक्वल लगा। चलिए बेटा देखो, मैं करूँ? इसको है ना आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाना है बेटा? इक्वेशन में मैंने बता दिया आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन क्या होता है। उसने बोला था सम ऑफ x एंड y। क्या करना है बेटा? सम किसका? x और y का। और सम का मतलब क्या होता है? सर मुझे x और y क्या करना है बेटा? 5 x प्लस y। भाई सम करना था किसका? x एंड y का। इसलिए तो क्या एंड y। देखो द सम ऑफ x एंड y, तो x और y का सम, x और y का सम। इच का मतलब क्या होता है? बराबर। कितना मिलता है बेटा? इंग्लिश बोलिए इक्वल। तो द सम ऑफ नंबर x एंड y इज 9। द सम ऑफ x एंड y इज 9। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। नहीं मिला? नहीं समझ में आया? पक्का 100%? तो साल नहीं आ रहा है तो दूसरा बताओ। और क्या बोल रहा है तुझे? वीडियो बना देगा। सेव नहीं बना रहा है, वो भी दाढ़ी बना रहा है। सर यहाँ तक पढ़ाई नहीं करी है, दाढ़ी और कुछ नीचे सीखना है। बेटा ऑफ का मतलब आप जानते हो क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है का। क्या होता है बेटा? का, बड़ा का। तो सम ऑफ मतलब का। सम किसका? x और y का सम या इज 9 बस, ठीक है। ऐसे कर लेना। उतर गया? तो लंगो एक ही सवाल निकाला। उसमें दिया, उसमें बताया, उसमें कहाँ बताया मैंने? मैं बताया क्या बिल्कुल?
सपना टूटा है चल कौआ को पुकार लेता है गा गा। कितना गंदा जो मारा तुमने। देखो हंसाने के लिए तो हमने कहा था। नहीं उसके जोक पे नहीं हंसे हैं, आपकी बात मत है उस पे हंसे हैं मुझे तो हंसा नहीं हुआ। भाई। जोक पे हंसना और उस पे हंसना दोनों चीजें अलग है, दे आर डिफरेंट थिंग्स है ना, पूरा डिफरेंट थिंग्स। ऐसे तो जोक मानो इसका 700 700 वेरी गुड, 10 वेरी टाइम। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। The boy who is sitting between us is a very intelligent boy and he graduated from Oxford University, London. सर हाँ, मुझे तो आया नहीं। इधर 5 को प्लस 4 9 आइए बेटा दूसरा बात देखिए, उसने क्या बोला है 10 टाइम ए, सर 10 टाइम ए। अब देखो टाइम का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो कितने टाइम करना है 10 टाइम, तो 10 टाइम किसका बेटा ए का, तो ए का 10 टाइम करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 10 का कि नहीं करोगे, और एच का मतलब इक्वल कितना है बेटा 70। तो इसको सोल्व करके लिख दो 10 ए बराबर, ठीक है बेटा। याद रखना कि जब भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल लिख के जाएंगे ना तो हमेशा वेरिएबल जो नंबर होता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल होता है उसको पहले लिखते हैं है ना। जैसे मैंने बोला 10 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, आपने बोला सर ये आपने बताइए कि आपने मल्टीप्लाई किया है, हमारा मल्टीप्लाई कहाँ किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल लिखे होते हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं होता, तो मतलब मल्टीप्लाई का ही होता है। जो मैंने यहाँ पर 10 ए लिख दिया है ना, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब कुछ 10 into यही है 10 मल्टीप्लाई ए है ना। तो जब भी लिखा जाता है तो ऐसे करके लिखा जाता है और नंबर पहले आएगा, वेरिएबल बाद में आएगा। तो 10 इज इक्वल टू 17। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं जब भी बोलता हूँ कि आर यू गेटिंग माय पॉइंट मना कर देती है लड़की, और हिंदी पूछता हूँ तो समझ में आ गया, हाउ सर आ गया, नहीं आया चलो चलो। अब देखो इसको वो आ गया था, वो तो इसने हंसी बचाने के लिए बोल दिया कि सर नहीं आया। अब देखो उसने बोला 10 टाइम करना है, कितना टाइम करना है बेटा 10 टाइम। तो टाइम का मतलब आपको मतलब पता है मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम का मतलब मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितने टाइम करना है 10, तो 10 तो जानते हो ना ये होता है भाई, 10 तो मतलब 10 होता है और टाइम का मतलब मल्टीप्लाई होता है किसका बेटा ए का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इक्वल, सबके पता कितना बेटा रहेगा 70 पूरा आ गया। अब देखो इसको वैसे लिख सकता हूँ 10 ए भाई, इनका ही मतलब तो मल्टीप्लाई है, बस रूल ये होता है कि नंबर को पहले लिखते हैं और उसको वेरिएबल को बाद में लिखते हैं, और ये इक्वल का साइन और ये 70 का, ओके समझ गए। अब की बात है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए बता दिया जल्दी, ताली ऊपर वाला तो ताली होगा ना, सब ताली पूरे बोर्ड को बोर्ड भी उतार लिया दिमाग कितना सोना बोर्ड नहीं उतारना है, बोर्ड नहीं उतारना है, नहीं तो सफेद ही छा जाएगी। जो मैं लिखूं बोर्ड पे केवल उसको उतारना है, ठीक है। मैं तो बोर्ड उतार रहा था। उतार लिया सेवन टाइम कोई बेटा बोलेगा नहीं पहले, जो बोला मैंने कहा कि वैसे सर आप तुम्हें निकाल दो जो बोला वो माना कहते हैं 7 चलो बेटा कोशिश करो आप तो बनाने की, बन भी गया कुछ सौगंध है तुम्हें बताइए भाई विद्या की, बाद में बनाया है कोई देख के नहीं बनाएगा, बताइए क्या क्या बनाया सर है? को कहाँ हुआ है अभी तो क्वेश्चन लिखा है बताइए अपने में आंसर दीजिए इस बॉक्स के अंदर। ये सर 7 टाइम क्या रहा सर का बता ऐसे लिखना सर एक सवाल हमारे में भी आ रहा अरे है हाँ ये सर ये कैसे आ गए, एक मिनट रुके आ गया क्या कर रहा है, सर है बोल दिया मैं हमको तो सॉल्व नहीं है सर देखो भाई हम तो बच्चे वही बात क्या तुम सच्चाई बात नहीं कर रहा क्या सर ऐसे तो नहीं बनेगा 7 गलत है क्या नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल एकदम सोना आंसर आया क्या। M 7m + 7 बराबर 7 देखो बेटा कराओ, आपने बनाया बेटा कुछ हाँ बन गया मेरा भी अभी तो उतार ही रहे बन गया मेरा भी
हिंदी तो फास्ट है। मीटर मीटर में क्या है? यही सवाल है। ये है सिंपल। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा एम है। वेरी इंटेलिजेंट बॉय। होया सिक्स का ओके जल्दी के सवाल सॉल्व कर रहा है। ये तो वही हो रहा है जादू कॉम्प्लेन वाला, वो जादू पिक्चर का हो रहा है। यार भाई चुद्रायम एम की जगह में ऐसे बनेगा नीचे है। अच्छा इक्वेशन बनानी है। बनेगा मेरे भी। 7 टाइम्स एम क्यों जी पेंट स्ट्रेचेबल है कि वैसे ही है? क्यों पेंट स्ट्रेचेबल है कि वैसे ही? हाँ, सही है। वो मेरा वाला ना वो क्रीम वाला वो भी स्ट्रेचेबल है, उस पेंट में आराम मिलता है यार, इससे तो बड़ा आराम मिलता है। कंफर्टेबल रहते हैं। क्या है अरे बनाओ हो गया जी तो। अरे मोड़ियों को देख लें तो जो भी कुछ कर रही है वैसे ही चल रहा है काम। मेरा पड़ गया था तेरा अलग बनी के लिए ये भी जगह भी देख लो व्यवस्था बना ले और स्विमिंग थोड़ा सा लेकिन होता है वो चीज ये बगैर ये भी होता है बात बनानी पड़ेगी यार। अब क्या नहीं करना पड़ेगा यार, मैं घरों में हो गया क्या? हाँ याद आया मेरे को नहीं इस बार थोड़ा सा हमसे करना है। मैं स्कूल में करता हूँ और हाँ बात भी है अपना चुद्रा मार सब में रखेंगे मैं नहीं। क्या काम है मैं क्लास में सॉल्व कर सकता हूँ फर्स्ट है एक लाख वाला वही वाला वही यूज वाला बता रहा है, यूज वाला नहीं है। ये 10,000 रुपये दे रहा है काम महीने में साल के देगा क्या? सही है सर आपका काम बस फिर क्या है, देखो तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बेटा मोड़ियाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भी है अंदर कर भी दिया क्या इक्वेशन बनी है? अच्छा भाई बताई कि नहीं किसी को? गलती गलती भी हो सकता है ना अच्छा गलती है। उसको पढ़ लो कल बताओ तुम्हें बट्टी नहीं बुलाया है तेरी बेइज्जती कर दी। अरे यार मेरा थोड़ी ना था मेरा होता तो अरे मैं तो बुलाती था तो किसी ने सिस्टर के मुझे बुलाया था मैं गया नहीं लेकिन मैंने तुझे रात को बुलाया तो नहीं गया। उन्हें बुलाया भी ना जो जाते नहीं है, हम जो तैयार कर रहे थे कि चलो बेटा देखो उसने बुलाया तो मुझे बुरा लगा तो नहीं गया मैं। ऐसा ही होता है, वो थोड़ी ना है यहाँ पर अलग कोई सर थोड़ी ना है, मेरी सिस्टर का था मेरा चल गया जो संबंध चलते हैं यूं सब बुला करते हो यहाँ पता नहीं दूसरा कोई बुला ले तो बुरा लग जाता, हम नहीं जाएंगे, उन्हें को बुला दिया आपने। यहाँ तो ऐसा चलता है भाई, कांटे भरे रास्तों में बड़ा सोच के चलना पड़ता है। देखो बेटा आप जानते हैं 7 का मतलब तो 7 ही होता है, टाइम्स का मतलब यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई किसका बेटा m लिखा हुआ है, प्लस का मतलब आप जानते हैं और 7 और गेट का मतलब लिखा है इक्वल और u बेटा u का मतलब होता है ना, u का मतलब कुछ नहीं u तुम हो ठीक है। तो ये बेटा इसको लिख सकते हो, मैंने बताया कि नंबर 7m प्लस 7 अरे आंसर नहीं निकालना है गधे, केवल इक्वेशन बनानी है। अगर आंसर निकालना चाहो तो आंसर है उसका, लेकिन आंसर नहीं निकालना है। वो भी नहीं होता वो भी तो नंबर को यार साइंस पढ़ रहा होता तो ईयर समझा रहा होता आगे ग्रेविटी होती है ना कोई भी चीज फेंकते ऊपर से नीचे आती है। तो एक पेन ली थी, पेन जो ये देखो ऊपर गई ये नीचे आ गई, तो उसने एक चाबी थी, चाबी फेंकी ये देखो बेटा ऊपर गई नीचे आ गई। तो अंकल 1 मिनट जाता है वो बंदूक नहीं होती वो चिपक जाती है एकदम, तो उसको मारो वो चिपक जाती है। अंकल की ग्रेविटी पहला मेरा अंकल तुम्हारा लॉ पहले वो देखता रहता था जेठालाल भी वो जेठालाल क्या पढ़ा था, जेठालाल कहता कैसे सेंटेंस शुरू ओ मैंने की यार उसका साइंस का टेस्ट पेपर था ग्रेविटी क्या पढ़ा तो भी सर फिर से हम अभी करेंगे इस सवाल को। if यदि तुम माइनस माइनस 6 से यदि तुम माइनस 6 से 6 टाइम आंसर नहीं आया अभी करेंगे सर और कौन करेगा भाई बैठा है भाई
पहले क्वेश्चन निकालना जरूरी है। लास्ट का क्वेश्चन देख लो तुम्हारा चलता रहेगा। अब ये बेटा फॉर्मूला मतलब होता है से, क्या होता है से। मैंने बोला 2 से घटाइए, तो 2 से मतलब 2 पहले लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं? सर क्वेश्चन देगा, मैंने इक्वेशन बना लिखा था। सर इसमें 2 लिखा है। छह लिखा हुआ है। सर अब ये क्वेश्चन वाला लिखो। 2 से आप क्वेश्चन लिख दीजिए। 6 से सपना टूटा है तो दर्द मुझे होता है, मेरा तो इंतजार है थोड़ा थोड़ा जा पर चलता है। तो सारी कमा दो, हमें लज्जू मिल जाएंगे सारी। बेटा कितने अंदर हो, बेटा अंदर आओ। मेरे भी बाय अब बोल रहे हैं, अब